So I'm in training for obviously Tokyo, but also along with that I'm training for small races बीच में, just to be race ready, because I think I experienced in London that the whole race environment was something which seemed fairly new to me when I got to the starting line in London. So I'm running the TSK 25 in Kolkata, और इतना ट्रैवल था कि उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू ट्रेन प्रॉपरली. तो मतलब मैंने थाईलैंड में तो किया बट ट्रेनिंग रन्स नहीं कर पाया. आई वॉज मोस्टली रनिंग ईजी. ठीक है, माइलेज मेंटेनेंस किया. पर अब ये लास्ट वीक है और संडे को TSK 25. मैंने लास्ट 2 मंडे से लॉन्ग रन नहीं किया है. तो हालांकि आई डोंट थिंक कि इतने छोटे से ड्यूरेशन में इंड्योरेंस कहीं गया होगा, पर तब भी अब ये चैलेंज है कि इस वीक में क्या करना है कि मैं रेस में 25 किलोमीटर्स में ये ना फील करूं कि इंड्योरेंस नहीं है, और साथ में ये भी ना हो जाए कि मैं अभी एक 25 भाग लिया और उसके बाद संडे को फिर से 25 भागना है. तो आई हैव डिसाइडेड कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया. ट्रेनिंग जितनी छूट गई उतनी छूट गई. अभी तो जो स्केड्यूल्ड ट्रेनिंग रन्स हैं वो करने हैं. तो 2 स्पीड वर्कआउट्स करूँगा और बीच में एक दिन थोड़ा सा इजी 10-15 पे कर दूँगा. तो आज का मेरा रन है अबाउट 13 किलोमीटर्स, और उसमें 5 किलोमीटर 455 पे, और उसके बाद फिर 3 के कुछ 3 सेट्स हैं या 2 सेट्स हैं, समथिंग लाइक दैट. 440 450. और मैं जबलपुर में हूँ तो अपने फेवरेट राउट पांडुताल को दौड़ रहा हूँ. तो ये मैं YouTube के लिए शूट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम. आई एम ट्राइंग टू, मेरे रन्स यूजुअली लॉन्गर होते हैं. जो सुनना चाहते हैं सारा रैंट, जिनको पूरा ट्रेनिंग देखना है उनके लिए. तो आज ऐसे ही टेस्ट बेसिस पे शूट कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा होता है. Okay, so warm up done. Now I'm gonna take about a couple of minutes for my heart rate to come back to normal, have a couple of swigs of water, and then start my first set, which is going to be at an average pace of 450 to 5 minutes per kilometer. I will not be carrying my camera, so I'll see you after the set. First set done. 4.54 per kilometer. Around 23 minutes. Good strong set. So what I'm trying to do this training block is I'm trying to take my cadence. What is the meaning of cadence? Cadence का मतलब होता है कि कितनी बार आपका पैर ज़मीन पे टकराता है 1 मिनट में. जितना हाई cadence है उसका मतलब है कि आपका रनिंग फॉर्म उतना बेहतर है, आप उतना एफिशिएंटली दौड़ रहे हो. बड़े एथलीट्स जैसे प्रोफेशनल रनर्स का अराउंड 180 प्लस होता है केडेंस. 180 टाइम्स देयर फुट स्ट्राइक्स ग्राउंड एवरी मिनट. मेरा केडेंस जब मैंने मेरे कोच के साथ ट्रेनिंग शुरू की, एंड इवन लाइक व्हेन आई रैन माय फर्स्ट मैराथन वाज समवेयर क्लोज टू 148 150. इट वाज प्रीटी बैड. आई आइडियली शुड नॉट हैव रन माय फर्स्ट मैराथन एट दैट पॉइंट इन टाइम. आई वाजंट रेडी, बट ये गलती बहुत सारे रनर्स करते हैं. मैंने भी की थी. लकीली मैं लकी था कि मैं इंजर नहीं हुआ. पर अब मेरा केडेंस अराउंड 164 165 है, विच इज़ स्टिल नॉट आइडियल. मुझे इसको अराउंड 170 प्लस लेकर के जाना है, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि टोक्यो के पहले मैं 170 के ऊपर इसको ले जाऊँ. तो इस सेट में मैं काफ़ी अभी मैं कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे और अपने कोच से डिस्कशन कर रहा हूँ कि केडेंस कैसे इम्प्रूव किया जाए.
कुछ सेट तरीके होते हैं केडेंस इंप्रूव करने के। कुछ लोग बोलते हैं मेट्रोनोम में 180 बीट्स का म्यूज़िक लगा करके टक 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 उससे पैर को मैच कर दो। और कुछ लोग बोलते हैं कि 180 बीट्स पर सेकंड काइंड ऑफ टेक्नो म्यूज़िक या कोई ऐसा म्यूज़िक चला करके दौड़ो। बहुत सारे तरीके हैं। मैंने एक वीडियो में देखा, यू शुड ड्राइव योर स्ट्राइड विथ योर नी, लाइक यू शुड कीप ऑन लाइक ड्राइविंग इट विथ योर नी एंड कीप योर फीट लाइट। तो मैं अभी वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कितना हुआ है। अभी ये वाले सेट में मैंने नापा नहीं है, मैं मतलब ऑब्वियसली नप गया है, मैंने देखा नहीं है। मैं एक बार रेस फिनिश मतलब मेरा ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगा उसके बाद देखता हूँ। डन। 3-3 किलोमीटर के 2 सेट फास्ट, काफ़ी तेज़ भागा। 4:30 4:31 के आसपास यहाँ पे लगा दिया मैंने वर्कआउट का समरी। सो अब लास्ट सेट है 5 टाइम्स 100 मीटर्स ऊपर इंक्लाइन पे तेज़ और फिर इजी वापस। तो मतलब टोटल 1 किलोमीटर अप डाउन अप डाउन। तो ये वाला सेट करता हूँ अभी। So done with the last 1K. This is the first time I've shot this kind of a training vlog, and I'm sure there's a lot to be improved here. But I'm thinking about capturing my Tokyo Marathon training journey throughout for the next 3 months, because I'm just entering that training block now. In this vlog, lots of thoughts going on with respect to my content. It's been 1.5 years, and ऑर्गेनिकली इट हैज़ नाउ स्टार्टेड कमिंग टू मी कि यार अब थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ भी मुझको चलना है यूट्यूब की तरफ, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है रनिंग में वो 90 सेकेंड्स में इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना। तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके अपना ट्रेनिंग ब्लॉक टोक्यो का यहाँ पे कैप्चर करूँ, जो मेरे चैलेंजेस हैं एज अ फुल टाइम entrepreneur while balancing my business, how to train for a marathon, because marathon training is extremely hard. Very soon, like maybe even from today, I will be starting evening workouts as well, which would involve maybe a 5K easy run or a 60-minute walk or stretching or yoga, something like that, to just prepare me for the next day of workout. So it's going to be a hard training block. I'm targeting to do 60-65 kilometers every week from here on in, but I will try to capture it in these videos, longer vlogs. And maybe this video was a bit boring because there are no running shots or anything like that, but I want this to be more informative about running and the challenges that a runner faces while balancing a full-time career. So I hope this was useful, and I hope whatever I put in the future is going to be useful as well for followers, subscribers who are watching my content for running. Thank you so much. Jai Shri Krishna.